औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने इंग्लिश ग्रामर के कोर्स में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस किस तरह एक्टिव से पैसिव बनाते हैं वो तरीके हमने डिस्कस किए हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बेसिकली मैंने पहले शुरू में कहा था कि टोटल हमारे पास 3 डिफरेंट टेंसेस है। टेंसेस मीन ज़माना, प्रेजेंट है, पास्ट है गुज़रा हुआ, और फ्यूचर है आने वाला। प्रेजेंट में फिर फर्दर 4 हैं, पास्ट में 4 हैं और फ्यूचर में 4 है, तो टोटल 12 हो गया। तो जो प्रेजेंट है इसके अंदर जो 4 है, पहला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि बिल्कुल वो इसमें वो चीज़ें आती हैं जो हम रेगुलरली करते हैं। हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, जो ये चीज़ें हम जनरली रेगुलरली हैबिट के तौर पे करते हैं, और उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें ये है कि हम जो शुरू हैं कर रहे हैं, अभी जो हम लिख रहे हैं, पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसी टाइम पे जो जो काम हम उसी टाइम पे जो कर रहे हो, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि मैं इसके पहले शुरू में टेंस को डिस्कस करूँ, फिर इसके एक्टिव पैसों को डिस्कस करूँ, ठीक है। तो जो काम हम शुरू कर रहे होते हैं सपोज, और उसके उर्दू में जो जो टेंसेस जो जो जुमलों से हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो उर्दू में जब जिस तरह के फ़िक्रे में रहा है, रही है आए ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हम सो रहे हैं, वो कपड़े धो रही हैं, तो ये जो अभी रही हैं उस टाइम जो कंटिन्यूस, उसको कहते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं, जिसके उर्दू के फ़िक्रों में रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह आ जाए, ठीक है। अब अगर हम ये सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या होता है? हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाएंगे, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। और यू, वी, दे और प्लूरल वर्ब नाउन के साथ ज़्यादा नाउन्स हो, एक से ज़्यादा हो, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, और उसी तरह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये तो हर एक के साथ लगाएंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। और आई के साथ एम लगाएंगे, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो खाना खा रही है, वो खाना खा रही है, नो रही है। शी के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब इज, शी इज। खाना के लिए क्या आता है? ईट, फर्स्ट फॉर्म और एनजी, ही, शी इज ईट, और आईएनजी लगाएं। शी इज ईटिंग, खाना खाने के लिए मील आता है, शी इज ईटिंग मील, ठीक है। इसी तरह
जब हम इसको पैसों में कन्वर्ट करते हैं, पैसों में, तो ये ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे। मील, ये फर्स्ट है, सिंगुलर है ना, तो फर्स्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगाएंगे। इज बीइंग, जब पैसों में कन्वर्ट करते हैं, जब इसकी पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो इज बीइंग लगाएंगे। इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, मतलब सिर्फ इसके साथ बीइंग का इजाफा लगाएंगे, करेंगे। ठीक है, तो मीट, मील, इज बीइंग, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन, और ये सब्जेक्टिव केस होता है, दूसरा पोजेसिव केस है, और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस है। तो सपोज शी का मतलब ये सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव है हर, और ऑब्जेक्टिव है हर। आई पोजेसिव केस माई, और ऑब्जेक्टिव केस मी। ही पोजेसिव केस हिज, और ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक है, तो मील इज बीइंग ईटन बाय, इधर ऑब्जेक्टिव आखिर में ऑब्जेक्ट आता है, फ़िक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट आता है, तो हर लगाएंगे, बाय हर। ठीक है, तो शी इज ईटिंग मील, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, एक्टिव वॉइस। और जब पैसिव में बनाएंगे तो मील इज बीइंग ईटन बाय हर। इसी तरह मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो आई एम, आई से, आई के साथ एम आएगा, आई एम, और ईटिंग मील, आई एम ईटिंग मील। अब पैसे में हम कन्वर्ट करना हो तो मील आगे लेके आएंगे, मील, और ये सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगाएंगे, इज बीइंग, मील इज बीइंग, थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन बाय मी। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस तरह कहें कि अहमद क्रिकेट खेल रहा है, अहमद क्रिकेट खेल रहा है, AHMAD, अहमद, सिंगुलर वन नाउन है तो सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, इज, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, इज प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब इसको पैसे में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो ये पहले लगाएंगे क्रिकेट, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज बीइंग लगाएंगे, इज बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग, प्ले थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जितने भी पैसे हैं सारे पैसे के साथ, सारे पैसों में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। ठीक है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अहमद। ठीक है, हम काम ख़त्म कर रहे हैं, इसका इंग्लिश किस तरह बनाएंगे, हम, वी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, आर, अभी हमने डिस्कस किया, वी आर। ख़त्म के लिए फिनिश आता है, वी आर फिनिश, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे, वी आर फिनिशिंग काम, वी आर फिनिशिंग वर्क, हम काम ख़त्म कर रहे हैं। इसको पैसे में किस तरह बनाएंगे, वर्क शुरू में लगाएंगे, वर्क ये सिंगुलर है तो वर्क इज बीइंग, थर्ड फॉर्म लगाएंगे फिनिश का, वर्क इज बीइंग फिनिश्ड। वी का ऑब्जेक्टिव केस
अस है, बाय अस। ठीक है, तो इसी तरह कोई दूसरा एग्जांपल, वो हमें सबक पढ़ाता है। वो ही इज आएगा, ही इज। पढ़ाने के लिए क्या आता है, टीच, और आई एन जी लगाएंगे, ही इज़ टीचिंग हमें, अस, ही इज़ टीचिंग अस। वो हमें पढ़ा रहा है, इतना, वो हमें पढ़ा रहा है, इस तरह लिखेंगे, वो हमें पढ़ा रहा है। तो ही इज़ टीचिंग अस, वो हमें पढ़ा रहा है। अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये अस जो हैं ये शुरू में लेके आएंगे। इधर तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म आया है अस। लेकिन जब शुरू में लेके आएंगे तो शुरू में तो सब्जेक्ट लगाते हैं। फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसलिए हम ये प्रोनाउंस जितने भी है, वी, हैज़, वी, ही, शी, ये प्रोनाउंस हैं। अगर इधर हम लगाते हैं उसके ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, और इधर इसके सब्जेक्टिव केस हैं। तो ये अब इधर हम लेके आएंगे शुरू में, तो ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे तो सब्जेक्टिव केस, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या है, वी। वी के साथ आर लगाया जाता है, तो वी आर बीइंग, पेश में इस तरह आर बीइंग, और थर्ड फॉर्म टीच का थर्ड फॉर्म टाट आएगा, TAUGH, वी आर बीइंग टाट बाय हिम। अब इस सब्जेक्टिव में ही था, अब ऑब्जेक्टिव पोजीशन में आ रहा है तो हिम लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से जब हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, हेल्पिंग वर्ब जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या आएगा, मैं इधर अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। इस तरह कि किसी भी टेंस में अगर इज, एम और आर आया है और उसके साथ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, तो दिस मीन कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव में लाने के लिए, एक्टिव से पैसिव में लाने के लिए क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जब हम लगाएंगे तो वो इज बीइंग और आर बीइंग या एम बीइंग लगाया जाता है। ठीक है, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, वैसे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये जितने भी पैसिव हैं इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। लेकिन इज बीइंग सिंगुलर के साथ आएगा, आर बीइंग यूर वी हो उसके साथ आर बीइंग आएगा, और एम बीइंग आई के साथ आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। किसी को किसी चीज़ की समझ ना आए तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।